गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से माता श्री सुमित्रा जी के पास आए हैं आज्ञा प्राप्त करने के लिए। माता जी को श्री लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया तो माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम बड़े उदास हो, बड़े दुखी हो। तो श्री लक्ष्मण जी ने श्री राम वनवास की सभी कथा सुनाई, जिसे सुन करके श्री सुमित्रा माता जी एकदम से सहम गई, डर गई। इनका डर वैसा ही है जिस प्रकार से कि हिरनी चारों तरफ से अग्नि देख करके डर गई हो और उनको भागने का, निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो। श्री लक्ष्मण जी के मन में आशंका हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि माता पुत्र स्नेह बस व्याकुल हो रही हैं। तो डरते हुए, सकुचाते हुए श्री लक्ष्मण जी आज्ञा मांगते हैं, माथा पीटती हैं, सिर धुनती हैं, यह सोच करके कि पापिनी कैकेयी ने बहुत बड़ा कुदाव दिया है। फिर उन्होंने अभी व्याकुल होने का अवसर नहीं है, व्याकुल होना कुअवसर है, ऐसा सोच करके उन्होंने धैर्य धारण किया। और श्री लक्ष्मण जी से माँ ने कहा, बेटा तुम मेरे पास क्यों आए? तुम्हारी माता तो श्री सीता हैं और पिता श्री राम जी हैं। तुम्हारे लिए अयोध्या जी वही है जहां श्री राम जी का निवास है। जिस प्रकार से जहां सूर्य का प्रकाश होता है वहीं दिन माना जाता है। श्री राम जी जहां रहते हैं वहीं अयोध्या जी है। श्री राम जी जहां न हो वहां जंगल है, वन है। यह माता श्री सुमित्रा जी ने कहा। अर्थात तुम्हारे तो साथ में माता पिता रहेंगे और तुम तो हमेशा अयोध्या जी में ही रहोगे। तुम भाग्यशाली हो। भाग्य तो हम लोगों का समाप्त हो गया है कि अब हम लोग जंगल में रहेंगे, वन में रहेंगे। जो पैसिए राम बन जाहि, अवध तुम्हार काज कछु नाही। अवध तुम्हार काज कछु नाही। जो पैसिए राम बन जाहि, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जो माने यदि, पै माने निश्चय ही। श्री सीताराम जी वन को जा रहे हैं तो बेटा लक्ष्मण, अवध तुम्हार काज कछु नाही। श्री अवध में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। तुम यहां रह के क्या करोगे? तुम अवश्य श्री सीताराम जी के साथ में वन को जाओ और उनकी सेवा करो। इसके बाद माता श्री सुमित्रा जी और भी अच्छी बातें कह रही हैं। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही
सकल प्राण की नाई। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई। गुरु जी, पिताजी, माताजी, भाई साहब, सुर माने देवता और साई माने स्वामी। सकल माने इन सभी को प्राण की नाई से यही। प्राण की नाई माने प्राण के जैसे सेवन करना चाहिए। इन सबकी सेवा प्राण के जैसे करनी चाहिए, खूब भाव से, खूब श्रद्धा से। जैसे हमें प्राण प्रिय हैं, प्राण की रक्षा के लिए हम सब कुछ करते हैं, वैसे ही उपरोक्त इन सभी की सेवा में हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं, प्राण के जैसे इनकी सेवा करें। लेकिन श्री राम जी तो राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सब ही के। स्वार्थ रहित सखा सब ही के। श्री राम जी प्राण के भी प्राण है, प्राण प्रिय, और जी के जीवन, जीव के जीवन है। स्वार्थ रहित सब ही के सखा। स्वार्थ रहित अर्थात निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से सबके सखा हैं, सबके मित्र हैं। राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सब ही के। श्री राम जी प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। विनय पत्रिका 135 पद में गोस्वामी जी ने कहा, जगदीश जीवन जीव के। जो जीव के जीवन है, श्री राम जी प्राण के प्राण है, जीव के जीवन है, और निस्वार्थ भाव से सबके सखा है। ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। हमेशा सबको प्रकाश देने वाले हैं, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। संसार के जितने सखा मित्र होते हैं सभी स्वार्थ के होते हैं। सांसारिक संबंध में जितने होते हैं सब स्वार्थ के होते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। लेकिन श्री राम जी निस्वार्थ भाव से सबके सखा है। उपनिषद का मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। सबके सखा है। तो राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सब ही के। कहने का भाव यह है कि गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, इन सभी को प्राण के जैसे मान करके सेवा करनी चाहिए।
लेकिन जब शरीर से प्राण निकल जाए तो फिर शरीर की सेवा का कोई मतलब रहेगा नहीं। शरीर से प्राण निकल जाने के बाद शरीर की सेवा का कोई मतलब नहीं रहता है। श्री राम जी उन प्राण के प्राण हैं, उन जीव के जीवन हैं। जब श्री राम जी वन को जा रहे हैं तो फिर इन सब की सेवा का कोई मतलब रहेगा ही नहीं। यह श्री सुमित्रा जी का उपदेश है, सिखावन है। हम इन सब की सेवा करें। गुरु जी हैं, पिता माता भाई देवता स्वामी, प्राण के जैसे मान करके सेवा करें। लेकिन जब श्री राम जी ही नहीं रहे तो इन सब की सेवा कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे शरीर की सेवा का महत्व तभी तक है जब शरीर में प्राण है। जब शरीर से प्राण निकल गया तो शरीर मृतक है, मुर्दा है, उसकी सेवा से कोई मतलब नहीं है। और आगे इसका स्पष्ट करती हैं, पूजनीय प्रिय परम जहाते सब मानियहि राम के नाते। पूजनीय प्रिय परम जहाते। जहाते माने जहां तक, पूजनीय और परम प्रिय हैं। जहां तक पूजनीय हैं और परम प्रिय हैं, सब राम के नाते मानियहि। इन सभी को श्री राम जी के नाते से, श्री राम जी के संबंध से मानना चाहिए। जितने आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, अर्चनीय हैं, इन सभी को श्री राम जी के संबंध से ही मानना चाहिए। यदि इन सब की सेवा से श्री राम जी प्रसन्न हो रहे हैं, श्री राम जी की प्राप्ति हो रही है, तो इन सब को मानना चाहिए। और जब ऐसा लगे कि इन सब की सेवा से श्री राम जी से हम दूर हो रहे हैं, तो फिर श्री राम जी की ही सेवा करनी चाहिए, इन सब की सेवा छोड़ देनी चाहिए। यह है इसका मतलब। श्री राम जी की भक्ति पाने के लिए ही इन सब की सेवा करनी चाहिए, सेवा की जाती है। और यदि श्री राम जी से ही ये दूर करा रहे हैं तो इनकी सेवा का कोई मतलब नहीं है। श्री सुमित्रा जी के कहने का आशय ये है कि घर में माता पिता गुरु सब है, इन सब की सेवा करनी चाहिए। सेवा करना धर्म है, अच्छी बात है। लेकिन जब श्री राम जी वन को जा रहे हैं, श्री राम जी यहाँ नहीं रह रहे हैं, तो फिर इन सब की सेवा का कोई मतलब नहीं है। तुम तो श्री राम जी के साथ जा करके श्री राम जी की ही सेवा करो। श्री राम जी शिक्षा दिए, मातु पिता गुरु स्वामी सिखा सिर धरि करी सुभाए। मातु पिता गुरु स्वामी सिखा सिर धरि करिए सुभाए। लहु लाभ तिन जन्म कर नतन जन्म जग जाए। श्री राम जी कहते इन सब की सेवा करने से जीवन सार्थक होता है, नहीं तो जीवन व्यर्थ जाता है।
माता सुमित्रा जी कहती हैं कि गुरुपितु मातु बंधु सुरसाई से यही सकल प्राण की नाई, इन सब की सेवा करनी चाहिए। लेकिन यहां स्थिति यह है कि यदि इन सब की सेवा कर रहे हैं श्री लक्ष्मण जी, तो फिर श्री राम जी की सेवा से वंचित हो रहे हैं, श्री राम जी की भक्ति से वंचित हो रहे हैं। माता श्री सुमित्रा जी यही कहना चाहती हैं कि यदि इन सब की सेवा के साथ साथ श्री राम जी की भक्ति प्राप्त हो रही हो, श्री राम जी की सेवा प्राप्त हो रही हो, तो इन सब की सेवा खूब करनी चाहिए। और यदि इन सब की सेवा में लगने से श्री राम जी की सेवा छूट रही हो, तो फिर श्री राम जी की ही सेवा करनी चाहिए, इन सब की सेवा छोड़ देनी चाहिए। ये मतलब है। और ये है परम धर्म, परम धर्म की शिक्षा। ये विशेष धर्म की शिक्षा है, परम धर्म की शिक्षा है। ये उसी सूत्र की शिक्षा है कि सर्वम त्यक्त्वा हरि भजेत, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नान मां चरेत, लक्षम विहाय दातव्यम सर्वम त्यक्त्वा हरि भजेत। सब छोड़ करके श्री हरि का भजन करना चाहिए। ये उस सूत्र की शिक्षा है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते। श्री राम जी मूल में है, ये सब शाखा में है, डाली में है, ऐसा समझना चाहिए। कवितावली उत्तरकांड 35-36 पद में पढ़ना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, सो जननी सो पिता, सभी संबंधों को उसमें समाहित किए उस पद में। और गोस्वामी जी ने अंत में कहा कि जो तज देह के गेह स्नेह सो, राम को सेवक होई सवेरो, राम को चेरो होई सवेरो। जो उपरोक्त सभी संबंधियों को, सभी संबंधियों के और अपने शरीर के ममता को त्याग करके श्री राम जी के भक्त बन जाए, मैं उन्हीं में अपना सभी संबंध समाहित करता हूं। दूसरा जो 36 पद है, उस पद का अभिप्राय यह है कि राम है मातु पिता गुरु बंधु और संगी सखा सुत स्वामी स्नेही। राम की सौ है भरोसो है राम की, राम रंग्यो रुचि राच्यो न केही। जियत राम मुए पुनि राम, सदा रघुनाथ है की गति जेही। सोई जिये जग में तुलसी न तु डोलत, और मुँह धरी देही। तो श्री राम जी ही मेरे लिए सब कुछ है, श्री राम जी सर्वोपरि होना चाहिए। सबसे ऊपर श्री राम जी हैं, प्रधानता श्री राम जी की होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, परम धर्म का मार्ग वैसा ही है जैसा कि पतिव्रत नारी का धर्म मार्ग है। पतिव्रत धर्म नारी का मार्ग है कि पतिव्रता नारी अपने पति की सेवा को प्रधान मानती हैं। पति साथ में है तो सबकी सेवा करती हैं। यदि पति नहीं है, पति जा रहे हैं कहीं बाहर, तो फिर साथ चली जाती, सबकी सेवा उनसे छूट जाती है। माता श्री सीता जी यही तो कहती हैं, सेवा समय दैव बन दीन्हा, मोर मनोरथ सुफल न कीन्हा। तजब छो भजन छाड़िए छोहू, कर्म कठिन कछु दोष न मोहू। तो परम धर्म का मार्ग यही है, इसमें भगवान की सेवा प्रधान हो। यदि इनकी सेवा से भगवत भजन छूटे, फिर इनकी सेवा से कोई मतलब नहीं रहेगा। और इसी संदर्भ में पद है विनय पत्रिका का 174 पद है, जाके प्रियन राम वैदेही। जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनि भई मुद मंगलकारी। नातो नेह राम को मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आँखि जही फूटे बहुतक कहो कहाँ लो।
तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते, प्यारो जासो होई स्नेह राम पद ये तो मतो हमारो। तो तुलसी सो सब भांति परम हित, वह मेरे लिए सब प्रकार से परम हितकारी है, पूजनीय है, प्राण से अधिक प्रिय है। कौन? जिनके द्वारा श्री राम जी के चरणों में स्नेह प्राप्त हो जाए। जासो होई स्नेह राम पद ये तो मतो हमारो। यहां परिस्थिति यही है। श्री राम जी वन को जा रहे हैं, श्री लक्ष्मण जी आज्ञा मांग रहे हैं। माता श्री सुमित्रा जी कहती हैं कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे साथ माता पिता हैं, और तुम्हारे माता पिता श्री सीताराम जी जहां रहेंगे वहीं अयोध्या जी हैं, वहीं सब सुख है, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। यदि लक्ष्मण जी कहें, यदि कोई कहे यहाँ तो सब गुरुजन लोग यहीं घरे में हैं। उसी संदर्भ में माता श्री सुमित्रा जी कहती हैं इन सब की सेवा करनी चाहिए। कब तक? जब तक कि श्री राम जी की सेवा बनती रहे, श्री राम जी साथ में हो। और श्री राम जी जब छूट रहे हैं, श्री राम जी जब दूर जा रहे हैं, तो फिर इन सब की सेवा का कोई मतलब नहीं रहा। ये इसका अभिप्राय है। अस जिए जानी संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। अस जिए जानी संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। अस जिए जानी संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। अस जिए जानी, ऐसा जिए से जान करके, ऐसा हृदय से जान करके श्री सीताराम जी के संग में हो करके वन को जाओ। हे तात, जगत में जीवन का, जन्म का लाभ ले लो। लेहु तात जग जीवन लाहू। अस जिए जानी संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। ऐसा हृदय से जान करके संग में वन में, संग में होकर के वन को जाओ। श्री राम जी के श्री चरणों में प्रेम प्राप्त होना, यही जगत में जन्म लेने का सर्वोत्कृष्ट लाभ है, परम लाभ है। विनय पत्रिका 131 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, पावन प्रेम राम चरण जीवन लाहु परम। पावन प्रेम राम चरण जीवन लाहु परम। श्री राम जी के चरण में प्रेम होना यह जीवन का परम लाभ है। भूरि भाग भाजन भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छल, किन्ह राम पद ठाऊं। किन्ह राम पद ठाऊं। भूरि भाग भाजन भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं। मोहि समेत भूरि भाग भाजन भयऊ, इसीलिए मैं बलिहारी जाती हूं।
मैं तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाती हूँ। बलिहारी जाने का मतलब न्यौछावर करती हूँ अपने आप को। मेरे सहित तुम भूरी माने बहुत बड़े भाग्य के पात्र हो गए। क्या करने से, कैसे? तो माता श्री सुमित्रा जी कहती हैं, जो माने जो तुम्हारे मन छल छाड़ी राम पद ठाऊ किन्ह, जो तुम्हारा मन छल छोड़ करके श्री राम जी के चरणों में ठाऊ माने जगह बना लिया है, इसीलिए मेरे सहित तुम भाग्य के भाजन हो गए। अर्थात मैं भी भाग्य भाजन हुई, तुम भी भाग्य भाजन हुए। भूरी भाग भाजन भयो मोहि समेत बलि जाऊं। जब कोई बड़ा काम करता हो तो उनके लिए बड़ा पुरस्कार देना चाहिए, उनके लिए बड़ी न्यौछावरी होनी चाहिए। तो माता श्री सुमित्रा जी ने कहा कि मैं अपने आप को तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर रही हूं, मोहि समेत बलि जाऊं। तुम्हारा मन श्री राम जी के चरणों में छल छोड़ करके निवास स्थान बना लिया है। छल, ये छल क्या है? स्वार्थ रखना ही छल है। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। स्वार्थ रखना ही छल है। तुम्हारे साथ मैं भी भाग्य के भाजन हो गई, क्योंकि बेटे के भक्त बनने से मां की प्रशंसा होती है। सोकुल धन्य उमा सुनु, सोकुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, सोकुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर पारायण जहि नर उपज विनीत, जहि नर उपज विनीत। जो तुम्हारे मन छाड़ी छला किन्ह राम पद ठाम। भगवान श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त होने वाला बड़भागी होता है, उनसे जुड़ा हुआ सब बड़भागी हो जाता है। इसलिए माता सुमित्रा जी ने कहा कि भूरि भाग भाजन भयऊ मोहि समेत, मेरे सहित। गोस्वामी जी ने सातों कांड में उन सभी को भाग्यशाली कहा है जो श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त हैं। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धार बही। श्री अहिल्या जी अतिशय बड़भागी हैं। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहै, जनक जय जय सब कहै। अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने लिखा, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। निषाद राज। अरण्य कांड में श्री सुतीक्षण जी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा, परेव लकुटेव चरणन लागी,
प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। किष्किंधा कांड में गोस्वामी जी कहते हैं, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। सुंदरकांड में पढ़िए, अहो भाग्य मम अमित यति, राम कृपा सुख पुंज, देखे नयन बिरंचि शिव, सेव्य जुगल पद कंज। लंका कांड में बड़ भागी अंगद, हनुमाना बड़ भागी अंगद, हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना। उत्तरकांड में अह धन्य लक्ष्य मन बड़ भागी, राम पदार बिंदय अनुरागी। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। और उत्तरकांड में ही हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। और यदि भगवान के चरण से विमुख होकर के जी रहे हैं तो विनय पत्रिका 140 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ते नर नरक रूप जीवत जग, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजि होई विषय अनुरागी। ये अभागे। तो भगवान के चरणों में अनुराग होना यह बहुत बड़ा भाग्य है। तुलसी कहत सुनत सब कोय, बड़े भाग अनुराग राम सन होए। बहुत बड़ा भाग्य हो तब जाकर के श्री राम जी से अनुराग होता है। भूरी भाग भाजन भयो मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी छल किन राम पद ठाऊं। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जगत में सोई जुवती पुत्रवती हैं। जग सोई जुवती पुत्रवती कौन? जासु सुत रघुपति भगत होई, जिनका पुत्र श्री राम जी का भक्त बन जाता हो। संसार में वही जुवती पुत्रवती है। एक कवि ने कहा, जननी जनई तो भक्त जना,
जननी जनई तो भक्त जन, कई दानी कई सूर। माता यदि जन्म दे तो 3 तरह के पुत्र में से किसी एक को जन्म दे। पहली बात तो या तो भक्त हो, दूसरी बात दानी हो, तीसरी बात कि वह योद्धा हो, वीर हो। जननी जनई तो भक्त जना, कई दानी कई सूर। नाही तो तू बांझ रह, क्यों खोवई निज नूर। नाही तो तू बांझ रह, क्यों खोवई निज नूर। श्री सुमित्रा माता जी कहती हैं, जगत में वह युवती पुत्रवती हैं जिनका पुत्र श्री राम जी का भक्त बन गया हो। अर्थात जो भक्त बन जाता है वह अपने माता पिता को पू नाम के नरक से रक्षा करता है। पू अर्थात नरक, त्रा माने जो त्राण करे, रक्षा करे, वह पुत्र। वायु पुराण का श्लोक है, पू नामनो नरकाद्य अस्मात् त्रायते पितरम सुतः। पू नामनो नरकाद्य अस्मात् त्रायते पितरम सुतः, तस्मात् पुत्रो इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयं भुवा। तस्मात् पुत्राम इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयं भुवा। तो जब बेटा भक्त होता है, भजन करता है, तो वह अपना पुत्र नाम सार्थक कर लेता है। पुत्र का धर्म बनता है कि वह अपने पिता माता को पू नाम के नरक से रक्षा करे, अर्थात नरक से बचावे। विश्राम सागर में एक कथा है। विश्राम सागर में वर्णित एक कथा है। शेखपुर के राजा क्वास, शेखपुर के राजा क्वास नरक में चले गए। एक बार देवर्षि नारद जी नरक से निकल रहे थे, तो राजा क्वास ने नारद जी को कहा, महाराज आप मेरे पुत्र से कहिए कि वह भगवान का भक्त बन जाए, जिससे नरक से मेरा उद्धार हो जाए। नारद जी ने कहा, अवश्य कहेंगे। नारद जी ने आकर के समझाया। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वैष्णव बनने की पूरी तैयारी कर ली है। इतने में रानी को सूचना मिली। तो वैसे रानी तो पहले प्रसन्न थी, लेकिन वो पुरोहित जी घबरा रहे थे कि यदि ये वैष्णव बन गए तो ये फिर साधु को मानेंगे, साधु को पूजेंगे, फिर हमारा कोई महत्व रहेगा नहीं। इसलिए वो पुरोहित जी ने अपनी पत्नी को भेजा रानी के पास। वो पुरोहिताइन गई रानी के पास, उनको उल्टा सीधा पाठ पढ़ा दी। देखो महारानी, तुम्हारे स्वामी राजा वैष्णव बन रहे हैं। वैष्णव बनने का मतलब तुमसे विरक्त हो जाएंगे, तुमसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, तुमसे जो हंस करके बात करते हो सब बंद कर देंगे, फिर अपना सारा समय साधु बैरागियों में लगाएंगे। हाँ, और धीरे धीरे करके तुम्हें भी छोड़ के वो जंगल को चले जाएंगे। इसीलिए जैसे बने उनको वैष्णव बनने से रोको। वो पुरोहिताइन ने रानी को उकसाया। रानी ने को भवन का सहारा लिया, राजा को वैष्णव बनने से रोक लगा दिया।
जो पितर नरक से निकलने की तैयारी कर रहे थे वे फिर से नरक में ही रह गए। फिर दोबारा नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी ने कहा क्यों अभी तक तुम लोग यहीं हो क्या? कहा महाराज वो वैष्णव बना ही नहीं, भक्त बना ही नहीं, इसलिए हम लोग यहीं रह गए। हम तो यहीं रह गए, कहाँ जाएंगे? क्या हुआ? का ऐसी बात हुई? तो नारद जी ने आकर के इनको समझाया है, ज्ञान दिया है। अच्छा, अब की बार ये भी कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी बताए हैं कि अमुक जगह 7 घड़े मोहर भरा हुआ गड़ा हुआ है, उसको निकालो और उससे भोज भंडारा करो। आंगन में अमुक जगह गड़ा हुआ है। नारद जी ने कहा तो राजा ने कहा मेरी रानी विरोध करती है। कहा जब एक बार नाराज होकर के डांटोगे और जब धमकाओगे डरवाओगे तो चुप हो जाएगी। कहा ठीक है। ऐसा ही किया। तो वैष्णव होने से इनके पिता का उद्धार हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान के भक्त बन जाने से, वैष्णव हो जाने से पितरों का उद्धार होता है। ये वैष्णवता की महिमा है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भागवती च धन्या। स्वर्गे स्थिता पितरोपि धन्या, येषाम कुलम वैष्णवा नाम ध्येय। वैष्णव होने से सब धन्य हो जाते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भागवती च धन्या। कहीं के श्लोक में पुण्यवती च धन्या भी लिखा मिलता है। स्वर्गे स्थिता पितरोपि धन्या, शाम कुलम वैष्णवा नाम ध्येय। तो पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। और यदि भक्त नहीं बना बेटा तो माता सुमित्रा जी कहती हैं न तरु बाझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत तेहित जानी। न तरु बाझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत तेहित जानी। न तरु माने नहीं तो बाँझ भली, बाँझ रह जाना ही अच्छा है। भली माने अच्छी बात है। राम विमुख सुत तेहित जानी, बादी बियानी। श्री राम से विरोध करने वाले, श्री राम से विमुख रहने वाला पुत्र से अपना हित जान करके जो उनको जन्म दिया है, यह बादी बियानी है। नतरु बाँझ भली बादी बियानी। नतरु माने नहीं तो बाँझ रहना ही भली माने अच्छी है। श्री राम से विमुख बेटे से अपने हित को जान करके उनको जन्म देना माने व्यर्थ बियाना है। ध्यान दीजिएगा, ये बियानी शब्द पशुओं में प्रयोग किया जाता है, मनुष्यों में नहीं। मनुष्यों में जन्म है, प्रसव है, इन सब शब्द का प्रयोग किया जाता है। बियानी शब्द पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो श्री सुमित्रा जी ने ऐसा शब्द जो रखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि श्री राम से विमुख जो बेटा है ना, वो पशु के समान ही जन्म लिया है। इसलिए माँ ने कहा, माता सुमित्रा जी ने कहा है कि बादी बियानी, व्यर्थ जन्म देना है। कवितावली उत्तरकांड 40 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, तिनते खर सूकर स्वान भलो, तिनते खर सूकर स्वान भलो, जड़ता बस ते न कहई कछुए,
तुलसी जहि राम सो नेह नहीं, सो सही पशु पूछ विषान न द्वय। जननी कत भार मुई 10 मास, भई किन बाँझ गई किन च्वय। जरि जाऊ सुजीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिनु होए। गोस्वामी जी ने कहा उनसे अच्छा तो गधा है, कुत्ता है। तिनते खर सुकर स्वान भलो। अब वो पशु है, जड़ता के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा है। तुलसी जय राम सुने नहीं, सो सही पशु। गोस्वामी जी ने कहा वो सचमुच पशु है। कहा कैसे? क्योंकि पशु को तो सिंह पूंछ होता है। कहा ये बिना सिंह और पूंछ का है, बिना सिंह और पूंछ के पशु है। सो सही पशु पूंछ विषान न द्वय। इसीलिए गोस्वामी जी ने यहां पर कहा, माता श्री सुमित्रा जी कह रही हैं, नतरु बाँझ भली बादि बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। विनय पत्रिका 175 पद में इसी संदर्भ में गोस्वामी जी कहते हैं, जो पै रहनि राम सो नाही, जो पै रहनि राम सो नाही, तो नर खर कुकर सुकर सो, जाय जियत जग माही। जीना बेकार है। तो नतर बाँझ भली बादि बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। श्री राम से विमुख बेटे से हित जो जान रही है ना माता, वो उनका जानना व्यर्थ है, क्योंकि उनका हित होगा नहीं। नरक से उद्धार वह बेटा नहीं करेगा, माता पिता को नरक में जाना ही पड़ेगा। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। नतरु बाँझ भली बादि बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। तुम्हारे ही भाग राम बन जाए। तुम्हारे भाग्य से श्री राम जी वन में जा रहे हैं। तुम्हारा भाग्य उदय हुआ है कि श्री राम जी वन में जा रहे हैं। हे तात, दूसर कछु हेतु नहीं। दूसर माने दूसरा कुछ भी, हेतु माने कारण नहीं है। दूसरा कुछ भी कारण नहीं है। तुम्हारे ही भाग से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। इसमें दूसरा कुछ भी कारण नहीं है। कहने का भाव यह है कि यहां बहुत सेवक लोग थे, सब सेवा कर रहे थे, लेकिन वहां वन में सारी सेवा तुमको मिल रही है। सब सेवा तुम करोगे, इसलिए सबसे बड़ा भाग्य तुम्हारा उदय हुआ है। अहह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदारविंद अनुरागी। तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाई। एक टीकाकार ने अर्थ ये किया है कि अधर्मियों का बोझ पृथ्वी पर है और पृथ्वी का बोझ तुम्हारे ऊपर है। तुम पृथ्वी के सभी धारकों के नियंता हो, तो नियामक का बोझ नियंता पर रहता है। अतएव
श्री राम जी वन में जाकर के तुम्हारे बोझ को, तुम्हारे भार को उतारेंगे, पृथ्वी के भार जो असुर है उसका संहार करेंगे। ये भी अर्थ एक टीकाकार ने किया है। दूसरा भाव, श्री सुमित्रा जी श्री राम जी की उपासना में श्री लक्ष्मण जी को सुदृढ़ कर रही हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए शिक्षा देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने की शिक्षा देने वाले बहुत कम होते हैं। यह शिक्षा देने वाले बहुत कम मिलते हैं कि भजन करो, भगवान को प्राप्त करो। तो श्री सुमित्रा जी श्री लक्ष्मण जी को उपासना में सुदृढ़ कर रही हैं, क्योंकि श्री सुमित्रा जी उपासना की ही मूर्ति हैं। तासाम क्रिया तु कैकेयी सुमित्रोपासनात्मिका, तासाम क्रिया तु कैकेयी सुमित्रोपासनात्मिका, ज्ञान शक्ति च कौशल्या वेदो दशरथो नृपः। पद्म पुराण का यह श्लोक प्रसिद्ध है। वैसे महारामायण में भी बड़ी प्रशंसा की गई है। जो भक्त बन जाता है वह महान हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा भागवती च धन्या, स्वर्गे स्थिताय पितरोपि धन्या, येषाम कुलम वैष्णवा नाम ध्येयम। गीतावली अयोध्या कांड, गीतावली अयोध्या कांड 11 पद में माता श्री सुमित्रा जी एक बड़ी अच्छी बात कहती हैं। सिय रघुवीर सेवा सूची होई हों, सिय रघुवीर सेवा सूची होई हो, तौ जानी हो सही सुत मोरे। सिय रघुवीर सेवा सूची होई हो, तौ जानी हो सही सुत मेरो। श्री सीताराम जी की सेवा में तुम पवित्र बने रहोगे, तब भी मैं मानूंगी, तभी मैं मानूंगी कि तुम मेरा सच्चा बेटा हो। यह है श्री सुमित्रा जी। इस प्रकार की शिक्षा दे रही है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। श्री लक्ष्मण जी का सबसे बड़ा भाग्य ये है कि श्री लक्ष्मण जी को वियोग नहीं प्राप्त हो रहा है। ये कम भाग्य है, सबसे बड़ा भाग्य है। प्रियतम प्राणनाथ का वियोग न होना ये सबसे बड़ा भाग्य है। तुम्हारे भाग राम बन जाए, बाकी सबको वियोग होगा, सब दुखी होंगे। संसार में 3 माता की प्रशंसा की जाती है, जिसमें श्री सुमित्रा जी श्री राम जी की उपासना में श्री लक्ष्मण जी को सुदृढ़ करती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में ध्रुव जी की माता श्री सुनीति जी जो भगवत भक्ति में सुदृढ़ करती हैं। विनय पत्रिका 86 पद में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, विनय पत्रिका 86 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, यही कहो सुत वेद चहु, यही कहो सुत वेद चहु, श्री रघुवीर चरण चिंतन तजी, नाहिन ठौर कहूं, जाके चरण बिरंचि से सिद्धि पाई शंकर हूं, सुख सनकादि मुक्त विचरत ते भजन करत जाऊं। सुरुचि कहो सो सत्य तात परुष वचन जब हूं। यद्यपि परुष है, लेकिन जब तक भजन नहीं करोगे बेटा, तब तक वास्तव में दुख का अंत नहीं होगा।
तीसरी माता है जिनकी चर्चा महाभारत में श्री मंदालसा जी। भक्तमाले में इनकी कथा स्वामी श्री प्रियादास जी ने, स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने विस्तार से गाई है। यह है श्री मंदालसा जी। संसार की और जो माताएं हैं वे अपने बेटा को, अपने बालक को, अपनी संतान को गोदी में लेकर दुलराती हैं, तो वह ये कहती हैं कि ये तुम्हारा नाना है, ये तुम्हारी नानी है, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे दादा हैं। और देखो बेटा, बड़ा होना तो तुम इनको प्रणाम करना, इनकी सेवा करना, ये तुम्हारे बड़े भैया हैं, आदि आदि पूरे परिवार का परिचय देती हैं। लेकिन धन्य है श्री मंदालसा जी, लाला को, बेटे को गोदी में लेती हैं तो शिक्षा देती हैं, शुद्धोसी बुद्धोसी। लाल सुनो, तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। संसार स्वप्नम त्यजमोद त्यजमोह निद्राम मंदालसा वाक्य मुवाच पुत्र। अब ये मां धन्य है। मंदालसा जी का सिद्धांत है, जिसका जन्म मेरे उदर से एक बार हो वह फिर दोबारा किसी और उदर का वास न करे। ये उनका सिद्धांत है। मेरे उदर में आया तो वह फिर इस प्रकार से भजन करे, भक्ति करें कि संसार से मुक्त हो जाए। ये उनका उद्देश्य था। इसलिए वे तुरंत ही शिक्षा देना शुरू करती हैं, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। बेटा तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, माया से मुक्त हो। निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। देखो संसार है ना, ये स्वप्नवत है। अच्छा, मंदालसा जी अपने बेटे को गोदी में लेकर के सब सिखाती हैं, तो लाला टुकुर टुकुर देखता है, सुनता है। धीरे धीरे करके वो थोड़ा बड़ा होता है, सयाना होता है। जैसे बड़ा होता है वैसे उनको लंगोटी पहना करके जंगल का राह दिखाती, जाओ बेटा भजन करना। ये उनका सिद्धांत था, गजब का सिद्धांत था। श्री मंदालसा जी विश्वावसु गंधर्व की बेटी थी। राजा कुबलयाश्व की रानी थी। जब मंदालसा के पुत्र होते थे तो राजा जन्मोत्सव मनाते थे, नामकरण संस्कार करते थे। तो एक का नाम रखा विक्रांत, दूसरे का नाम रखा सुबाहु, तीसरे का नाम रखा शत्रुमर्दन। तो जब नाम रखते थे राजा साहब श्री कुबलयाश्व महाराज विक्रांत, तो रानी जोर से हंसती थी। काहे का विक्रांत? सुबाहु शत्रुमर्दन। काहे का सुबाहु, काहे का शत्रुमर्दन? शत्रु इनको रोज मर्दन करता, शत्रुमर्दन कैसे हो जाएगा ये? और श्री मंदालसा जी मानती है कि कामादि विकार ही शत्रु है, माया ही शत्रु है इसका। तो राजा ने चौथे बेटे के नाम में कहा कि सुनो, अब तुम नाम रखो, मैं नाम नहीं रखूंगा। मैं जब भी नाम रखता तुम जोर से हंसती हो, उपहास करती हो, तुम नाम रखो। तो कहा ठीक है, मैं नाम रख देती हूँ। तुमने नाम क्या रखा? कहा अलर्क है। तो राजा भी जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा क्या नाम, क्या मतलब हुआ? अलर्क कोई नाम होता है? रानी ने कहा नाम केवल व्यवहार के लिए होता है, ये कोई जरूरी नहीं कि जथा नाम तथा गुण हो जाए। क्या कोई शत्रु मर्दन ही हो जाता है, कोई सुबाही हो जाता है, कोई विक्रांति हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, राजा कुबलयाश्व ने देखा कि मेरे तीनों बेटे को बाबा जी बना दिया इन्होंने, तो चौथे के लिए उन्होंने हाथ जोड़ लिया। कहा रानी कम से कम इसको राज्य संभालने के लिए रहने दो। अब इसको ही बाबा जी बना दोगी तो पता नहीं आगे बालक का जन्म हो या ना हो, बेटा हो या ना हो, फिर हम लोग क्या करेंगे? तो रानी ने कहा ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो एक शर्त पर मैं इनको छोड़ दूंगी। क्या शर्त रहेगा? कहा शर्त ये रहेगा, ये जब बड़ा हो गए
तो इनको राज्य दे करके और आप मेरे साथ चलिए वन में भजन करने के लिए। कहा वो ठीक है, चौथे पन जाइए निरपकानन, मैं चलूंगा भजन करने के लिए। तो अलर्क बड़ा हुआ, अलर्क बड़ा हुआ तो अलर्क को इन्होंने कोई सिखावन नहीं दिया, कोई शिक्षा नहीं दी है, वैराग संबंधित कोई शिक्षा नहीं। हाँ, उनको शिक्षा दी है तो घर परिवार वाली शिक्षा दी है, घर परिवार संभाले, पारिवारिक शिक्षा। लेकिन श्री मंदालसा जी के मन में इस बात को कसक है कि मेरा छोटा बेटा संसार में रह जाए, ये ठीक बात नहीं है, इसको भी भक्त बनाऊंगी। तो क्या किया, उन्होंने एक जंतर बनाया और जंतर बना करके उसमें एक कागज में श्लोक, ही श्लोक लिख करके रख दिया और उसको बाह में, हाथ में पहना दिया, बाह में पहना दिया। और माता मंदालसा ने कहा, बेटा जब तुम्हारे ऊपर कभी संकट पड़े तो तब तुम इस जंतर को खोल करके और पढ़ना, फिर इसमें जो लिखा वही करना। कहा ठीक है माँ। मंदालसा जी और कुबल्यास दोनों जंगल में गए। मंदालसा जी को पता है कि मेरे अमुक अमुक बेटे, ये विक्रांत, ये सुबाहु, शत्रुमर्दन कहाँ कहाँ भजन कर रहा है, जा करके बेटे से मिलती है। बेटा मैं भी वन में आ गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पास रहो, सो नहीं, तुम अपना वहां भजन करो, मैं यहां भजन करूंगी। लेकिन एक संदेश देने आई हूं तुमसे। क्या? जैसे तुम तीनों भाई भक्त बन गए हो, भजन करते हो, वैसे तुम छोटे भाई को भजन कराओ। अब ये तुम्हारा काम है उसको बाबा जी बनाना। तो तीनों ने कहा कि ठीक है माँ, जब आपका आशीर्वाद है तो हम तीनों भाई मिलकर के उसको तो बाबा जी बना ही देंगे। और बाबा जी बनाना भी बड़ा सरल नहीं है, कठिन काम है। आजकल किसी भी परिवार के लोगों को, माता पिता से कहिए कि आप अपने बेटे को दीजिए, पढ़ा लिखा करके महंत बना दिए जाएंगे, वैभववान बना देंगे, तब तो कहेंगे हाँ ठीक है बेटा जाओ। वैभव के लालच भले कह दे ठीक है, और लेकिन भजन कराएंगे कह दे और कह दे कि हमारे पास कोई आश्रम वाश्रम नहीं है, चलो इनको दो, भजन कराएंगे, वन में रहेंगे, कोई माता पिता, कोई परिवार के लोग हाँ नहीं कर सकते, चाहे उनके बेटा भले ही गलत रास्ते पर चले जाए। भजन के नाम पर बिल्कुल नहीं दे सकते, सत्य है बिल्कुल। हाँ, वैभव के लालच भले दे दें, देख ले बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया आश्रम है, बढ़िया सारी सुविधा दे दो, कोई बात नहीं। बैरा का भाव भले हो। तो तीनों भाई ने मन बनाया कि हम लोग अब उनको बाबा जी बनाएंगे। तो आए ये लोग, शिक्षा देने लगे। तो अलर्क को शिक्षा अच्छी नहीं लगी, डांट दिया। कहा जैसे अपने धूल फांक रहे हो, हमको धूल फांकने के लिए कहने आए हो, जाओ जंगल में रह के भजन करो। तो बड़े ने कहा सुनो, नैतिकता की दृष्टि से राज्य का अधिकारी मैं हूं, बड़ा मैं हूं। कहा जब था तब, अभी बात यदि बनाओगे ज्यादा तो तुम्हें बंदी बना के कारागार में बंद करा दूंगा, ही चक्की चलाते रहोगे जीवन भर, इसलिए जाओ जंगल में भजन करो। तीनों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन अलर्क ने तीनों को डांट फटकार लगा दिया। कहा जाओ यहां दिखाई मत देना। इन्होंने कहा ये तो गड़बड़ है, मानेगा नहीं ऐसे, क्योंकि संसार के मोह ममता में उलझा हुआ, फंसा हुआ व्यक्ति को वैराग्य की शिक्षा अच्छी नहीं लगती है। बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू, वैराग्य का अभाव है तो ब्रह्म विचार उनके सामने वेदांत का कथन बिल्कुल निरर्थक है, किसी काम का नहीं है। तब इन्होंने ऐसा किया, मामा से मिलकर के, इन्होंने मामा से मिलकर के और इनके राज्य पर चढ़ाई करवा दिया, हमला करवा दिया, राज्य को चारों तरफ से घेर लिया और युद्ध में अलर्क परास्त हो गए। तब उस समय में इन्होंने उस जंतर को खोला है, श्लोक को पढ़ा है, तब इनको समझ में आया कि सत्य तो ये है कि भगवान का ही भजन करना चाहिए। सतहरि भजन जगत सब सपना। फिर अलर्क भी वन की राह लिया है, वन में गए हैं, भाइयों ने स्वागत किया है, सम्मान दिया है और फिर माँ ने भी आशीर्वाद दिया है। माँ मंदालसा खुश हो गई, बहुत अच्छी बात। और फिर सब भजन करके भगवान के धाम को पाए हैं।
कहने का भाव यह है कि श्री मंदालसा जी का सिद्धांत बड़ा स्पष्ट था कि जिसका जन्म मेरे उदर से हो उसको फिर दोबारा किसी उदर में वास न हो, क्योंकि उदर का वास, गर्भवास बहुत दुखद है, बहुत क्लेशप्रद है। मुक्त हो जाए, ये एक इनकी निष्ठा थी, एक चाहना थी। तो इतिहास में तीनों का नाम आता है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर है तू तात कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फल ये हो, सकल सुकृत कर बड़ फल ये हो, राम सिए पद सहज सने हो, राम सिए पद सहज सने हो, सकल सुकृत कर बड़ फल ये हो, राम सिए पद सहज सने हो। सकल सुकृत माने समस्त सुकृत, समस्त पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है, क्या? राम सिए पद सहज सने हो, श्री सीताराम जी के श्री चरणों में सहज स्नेह प्राप्त हो जाना, स्वाभाविक स्नेह प्राप्त हो जाए, यही समस्त पुण्यों का सबसे बड़ा फल है। समस्त पुण्य, बहुत पुण्य है। तीर्थाटन, अब तीर्थाटन माने तीर्थ यात्रा करना पुण्य है। कितने तीर्थ है पूरे ब्रह्मांड में? 3.5 करोड़ है। घूमते रहिए, तीर्थ यात्रा करते रहिए, पुण्य प्राप्त होगा। तो तीर्थाटन साधन समुदायी जोग विराग ज्ञान निपुणाई नाना कर्म धर्म व्रत दाना संजम दम जप तप मख नाना भूत दया दुज गुरु सेवकाई विद्या विनय विवेक बढ़ाई जहां लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सबका फल है हरि भक्ति प्राप्त होना। तो सकल सुकृत कर बड़ फल ये हूं, राम सिए पद सहज सने हो। स्वर्ग जो है ना, सुकृत का फल जो स्वर्ग है वह छोटा है, छोटा है, छोटा फल है। कहिए क्यों? कहा स्वर्गौ स्वल्पंत दुखदाई। पुण्य का फल स्वर्ग है तो छोटा है, श्री राम जी के चरणों में सने होना ये बड़ा फल है। स्वर्ग वाला फल छोटा इसलिए है क्योंकि क्षीण्य पुण्य मर्त लोके विशंति। पुण्य क्षीण हुआ तो जो लोग सेवा कर रहे होते स्वर्ग में वही हाथ पकड़ करके और द्वार पर लाते हैं और नीचे का रास्ता दिखाते हुए धक्का देते हैं, जाओ वो चले जाओ नीचे, दोबारा घूम के इधर देखना मत। क्यों? तुम्हारा पुण्य समाप्त हो गया। अब बताओ कितना बड़ा दुख होगा। बढ़िया से रख रहा हो, खिला रहा हो, पिला रहा हो, सारे सुख दे रहा हो, और फिर इसके बाद बाह पकड़ के दरवाजे द्वार पर लावे और आए का रास्ता दिखाते हुए धक्का दे, चलो जो भाग जाओ, यहाँ से दिखाई मत देना दोबारा। कितना कष्ट होगा। ये हाल है स्वर्ग की। क्षीण्य पुण्य मर्त लोके विशंति, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। अंत उसके दुखदाई है, लेकिन श्री सीताराम जी के चरणों में सने होना ये समस्त सुकृत का सबसे बड़ा फल है, क्योंकि यहाँ श्री सीताराम जी में सने होने के बाद फिर ये पुण्य नष्ट होता ही नहीं, ये पुण्य संवर्धित ही होता जाता है, बढ़ता ही जाता है।
श्री सीताराम जी के चरणों में सहज स्नेह होना चाहिए। सहज स्नेह। गोस्वामी जी महाराज सहज स्नेह का उदाहरण दे करके श्री राम जी से मांग करते हैं, काम ही नारी प्यारी जीवी। हे प्रभु, इन लोगों को सहज स्नेह है। कामी ही नारी, कामी को नारी प्यारी है। कामी ही नारी प्यारी जी में लोभ ही प्रिय जी में दाम। लोभी को दाम प्रिय है, पैसे प्रिय है। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे राम जी, आप मुझे निरंतर प्रिय लगिए, हमेशा। कामी ही नारी प्यारी जी में लोभ है प्रिय जी में दाम है, लेकिन निरंतर नहीं है, समय से। लेकिन तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम, मुझे आप निरंतर प्रिय लगिए। विनय पत्रिका 269 पद में गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं श्री राम जी से, प्रभु राम कबहु प्रिय लागे हैं जैसे नीर मीन को। राम कबहु प्रिय लागे हैं जैसे नीर मीन को। सुख जीवन ज्यों जीव को, मनि ज्यों फनी जो, मनि ज्यों फनी को। हित ज्यों धन लोभ लीन को, ज्यों सुभाए प्रिय लागति नागरी नगर नवीन को। राम कबहु प्रिय लागे हैं जैसे नीर मीन को। मछली को जल प्रिय है स्वाभाविक, मनुष्य को सुख जीवन स्वाभाविक प्रिय है, सर्प को मणि प्रिय है, लोभी को धन प्रिय है, और नायक को नायिका प्रिय है। वैसे श्री राम जी मुझे सहज प्रिय लगे। राम कबहु प्रिय लागे हैं जैसे नीर मीन को। तो राम सिए पद सहज स्नेहु, स्वाभाविक स्नेह होना चाहिए। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल ये हो, राम सिए पद सहज स्नेहु। लक्ष्मण, कुछ परहेज भी करना चाहिए तुमको, कुछ संयम करना है तुमको। अब इसमें संयम क्या है, परहेज क्या है, सावधानी क्या है, इस संदर्भ में जो शिक्षा दे रही है सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।